देखिए, मुझे पता नहीं है कि आप में से कौन ये रीडिंग को देख रहे हो, बट मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि आपको उनके मन के कुछ छुपे हुए अल्फाजों के बारे में जानना है, जो आपके पर्सन नहीं कह पा रहे हैं, जो वो बता नहीं पा रहे हैं, वो क्या है? कौन सा वो बात है, कौन सा वो एहसास है जो अपने अंदर छुपा के रखे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और ये रीडिंग में जब कर रहा हूं तब आप कह सकते हो कि ये लेट नाइट है, तो आप कह सकते हो कि लेट नाइट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड वो क्या नहीं कह पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम मैं ओरेकल कार्ड से भी आपको एडवाइस दूंगा। सो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स ये अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सेम जेंडर के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आप ही की रीडिंग है। और अक्सर मैं यही बात बताता हूं कि देखो ये टाइमलेस है। जरूरी नहीं है कि आपको अभी देखना है। जब भी आप देखेंगे, चाहे 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, तब भी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशंस, रेमेडीज, सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूं। भक्ति पे बिलीव करता हूं, क्योंकि माँ हम सभी को एक ही जगह पे लेके आए हैं। माँ आपके सामने इस वीडियो को लेके आए हैं, तो माँ ही आपको सलाह दे देंगे। तो माँ काली आपको इस टाइम पे क्या कह रहे हैं, आप ऐसे ही सोचिए आपके पर्सन के अनस्पोकन वर्ड्स। लेट्स सी इस टाइम पे क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। ओम काली काली महाकाली, कालिके पापोहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्तुते। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई धर्म नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये आपके पार्टनर के ही मैसेज है। ओके, सेम जेंडर के लिए भी ऑलवेज एप्लीकेबल। लेट्स सी, पहले मैं देख ले रहा हूं कि आपके पर्सन इस समय आज रात आपको क्या नहीं बता पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको इस टाइम पे आज रात क्या नहीं बता पा रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दैट्स अ नाइस कार्ड टू गेट। अब मैं देखूंगा और क्या मैसेजेस आपको इस टाइम पे मिल रहा है। द सेकेंड मैसेज आई हैव गॉट द हार्मिट। ओके, एंड लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है। द थर्ड कार्ड इज द सेवन ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन अगर आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, एंड हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, अगर वाटर साइन एंड अर्थ साइन के लिए अगर आप डील कर रहे हो तो उनका एनर्जी है। बट ओवरऑल ये सब जोडियक साइन के लिए है। याद रखिए एक चीज, क्योंकि मैं कोई भी जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूं, मैं सबके लिए रीडिंग प्रोवाइड करता हूं। तो फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत लोनली फील कर रहे हैं। लाइक उनके पास सब कुछ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनके पास सब कुछ है, बट सब कुछ होने के बावजूद भी उनको लग रहा है कि सक्सेस के पीछे वो इतना ज्यादा मतलब ज्यादा पथ चल बसे कि लाइक आज वो खुद को बहुत अकेले महसूस करे। वो ऐसा सोच रहे हैं कि काश वो ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करते, काश आप लोग बहुत आगे मिलते, या फिर काश वो आपके साथ ज्यादा बात कर पाते तो बहुत अच्छा होता। आज तो उनके पास सक्सेस है, या फिर उनके पास एक स्टेबल लाइफ है, या फिर उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन काम का जगह है, या फिर फैमिली है, या फिर पैसा है, बट कहीं ना कहीं वो प्यार का जो जगह है वो अभी भी सुनहा ही है। ये पर्सन अपने प्यार को कभी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अगर चाहते तो सब कुछ हो सकता था, बट वो नहीं कर पाए। हो सकता है कि ये पर्सन का कुछ खामियां यही है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा फूडी है, फूड बहुत पसंद करते हैं, और वर्कोहॉलिक है। अक्सर ये पूरे दिन काम पे बिजी रहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है। लाइक ये खुद से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं करते हैं। अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्यार, मोहब्बत, इमोशंस का कोई जगह नहीं इस पर्सन के लाइफ में। तो ये अपना सॉफ्ट साइड कभी नहीं दिखा पाए हैं, अक्सर डोमिनेट किए हैं। पोजेसिवनेस इन लाइक आपको देखने को मिल सकता है इनसे, या फिर बहुत कड़वे कड़वे सच ये अक्सर बोल देते हैं, बट ये कभी भी वो अपनापन आपको शो अप नहीं किए हैं, या फिर कभी भी वो अपना प्यार जता नहीं पाए हैं। सो आज इनको ऐसा लगता है कि काश वो आपको कुछ उनका सॉफ्ट साइड भी दिखा सकते तो बहुत अच्छा होता। सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है द हर्मिट का कार्ड। इसका मतलब है कि आपके पर्सन खुद को और बेहतर पर्सन बनाने की बहुत कोशिश करे, सेल्फ रियलाइजेशंस। वो अकेले बैठे हैं,
हो सकता है कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ रहे हैं, फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ के फिलोसॉफी को चेंज करना चाहते हैं, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, द हर्मिट का कार्ड मतलब उनको समझ में आ रहा है कि कौन से चीजें उन्होंने गलती किए हैं, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्या उन्होंने बोले हैं, क्या उनके तरफ से गलतियां हुए हैं। सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन काइंड ऑफ हो रहा है। ऑल्सो हर्मिट के कार्ड अक्सर केतु के साथ कनेक्टेड है, तो इस पर्सन का परिवार का सपोर्ट इनको नहीं मिलता है। हो सकता है कि इनके घर वालों इनके साथ नहीं है, या फिर इनके मुख्य जो भी लोग इनके बहुत ही करीबी है वो इनके साथ नहीं है, तो ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेले समझ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये अपना इमोशंस को तो हाइड भी कर रहे हैं, ये आपके पास नहीं आ पा रहे, आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। केतु स्ट्रांग है, तो अक्सर आप दोनों के रिलेशनशिप में कार्मिक चीजों की वजह से बहुत ज्यादा झमेला हुआ है। कुड बी पॉसिबल कि ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर हो या फिर कार्मिक पार्टनर हो। द नंबर 9 मतलब ये सेपरेटेड है, ये आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका मन आपको कहते हैं कि ये आपको प्यार करते हैं। और हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, बट आई थिंक इस टाइम पे एक ऐसे कगार पे आप दोनों खड़े हो कि आप इनको अलाउ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अलाउ करेंगे तो ये काइंड ऑफ कुछ और ही बोलेंगे या फिर कोई बात ही नहीं करेंगे। इसके लिए क्या हो सकता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पे हर्ट हो सकते हैं, मतलब आप हर्ट हो सकते हो कि लाइक अगर आप अप्रोच करोगे तो ये साफ साफ कुछ भी नहीं कहेंगे, हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका कॉल कट कर देंगे, ऐसे है। बट ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, लाइक वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि लाइक आपके सामने वो कुछ भी नहीं कह सकते, आपके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक इस टाइम पे ये पर्सन साइलेंट जोन में है, क्योंकि इनको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। इनको पता है कि इन्होंने गलत काम करे, इनको पता है कि ये आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स के लाइक कोई जवाब नहीं दिए हैं। ये इमोशनली बहुत लोनली है, और ये लोनली इसीलिए है क्योंकि ये डिटैचमेंट पसंद कर रहे हैं, ये अटैच नहीं होना चाहते, इमोशनली ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना चाहते। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल ये कनेक्शंस लाइफ के एक ऐसे जगह पे आप दोनों को लेके आए हैं, या फिर आप दोनों एक ऐसे फेज में मिले हो जो हो सकता है कि ये आपके सेकंड मैरिज है, हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, हो सकता है कि ये पर्सन का एक फैमिली है। सो कुछ ऑब्लिगेशंस है, जिस ऑब्लिगेशंस की वजह से ये आपके सामने खुल के नहीं आ पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये कोई भी अटैचमेंट को कैरी नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आप दोनों को बिछड़ जाना है, अल्टीमेटली आप दोनों को अलग अलग रास्ते पे चलना है, अल्टीमेटली आप दोनों का गोल अलग है, परिवार अलग है। सो क्या फायदा इस कनेक्शंस को ग्रो करने में। सो बेहतर पहले से ही हम प्रिपेयर हो जाए, पहले से ही आप कोई एक्सपेक्ट ना करें, कुछ भी इनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। सो काइंड ऑफ ऐसे माइंडसेट। उसके बाद आते हैं 7 ऑफ कप्स। नाउ दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग जोन। 7 ऑफ कप्स साफ बता देते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ चल रहा है। पहला ए, दे आर नॉट श्योर अबाउट द होल सिनेरियो। हो सकता है कि वो ऐसा है कि बहुत सारे काम कर रहे हैं और काम के बीच में खुद को बिजी रख रहे हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल बहुत सारे लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, हो सकता है मल्टीपल डेट्स, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स इनको अप्रोच किए हैं, या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे ऊट पटांग के चैट्स, ऊट पटांग के अप्रोच हो रहा है। कोई कैजुअल फ्रेंड्स हो सकता है, ग्रुप्स हो सकता है जिसमें वो बहुत इन्वॉल्व है, हालांकि उनको भी पता है कि ये सब नकली है, ये असली नहीं है, बट दे आर डीलिंग विद ऑल दोज कैजुअल पीपल। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है कि ये आपको दिखाने के लिए किसी और के साथ बात करे, बट हाँ उनको मन ही मन पता है कि ये सब ऐरे गहरे लोग हैं, इनको वो कभी सीरियसली नहीं लेंगे और कभी भी कोई सीरियस बात नहीं करेंगे। बट जस्ट टू शो यू दे आर टॉकिंग टू मेनी पीपल, दे आर ऑलवेज ऑनलाइन, दे आर ऑलवेज लाइक वो एवरी टाइम ऑनलाइन है, एवरी टाइम वो बिजी है, एवरी टाइम वो कॉल में बात कर रहे हैं, बट किसके साथ बात कर रहे हैं? एक्चुअल में वो कैजुअल लोगों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं भी बिजी हूं, मैं भी आपके लिए वेट नहीं कर रहा हूं, इंतजार नहीं कर रहा हूं। बट कहीं ना कहीं एक्चुअल में माँ को पता है कि क्या चल रहा है। उनके अंदर एक सुनापन है, ओके, एक अकेलापन है, और उस अकेलापन को वो बांट नहीं पा रहे किसी के साथ, वो किसी को कह नहीं पा रहे। वो ना तो आपके सामने आके कह पा रहे कि देखो मैं एवरी टाइम आप ही के बारे में सोचता हूं, बट ये सोचना गलत है, मुझे भी पता है ये सोचना गलत है, क्योंकि मैं आपको
टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूं, मैं आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता हूं, तो मैं किस बेसिक पे बोलूं, मैं आप ही के बारे में सोचता हूं। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। जब आप इनसे दूरियां बनाते हो तब ये करीब आते हैं, और जब आप करीब आते हो तो ये दूर चले जाते हैं। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है और कंफ्यूजन्स भी है, और ये कंफ्यूजन्स ये खुद क्रिएट किए हैं, इनके मन में कंफ्यूजन्स है जो वो बता नहीं पा रहे हैं। सो आप कह सकते हो कि दादा क्या इनके मन में कोई और है? नहीं, कोई और नहीं, इनको साफ पता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल्स देके समझा सकता हूं। इनको प्यास लगा है, बट ये प्यास इनको लगा है और ये चूज करने में बैठे हैं, इनको स्टील के ग्लास पे पानी पीना है, कांच के ग्लास पे पानी पीना है, या फिर मेटल के ग्लास पे पानी पीना है। अरे भाई, आपको प्यास लगा है तो पानी पी लो, सिंपल। आपको उतना सोचना क्या है कि आपको कौन से ग्लास पे पानी पीना है, आखिर में आपको पानी पीना है, राइट? सो बेसिकली ये पर्सन को समझ में नहीं आता है कि इतना घुमा के सोच के क्या फायदा है। इतना ज्यादा अगर चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो वो खुद के लिए ही डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे, किसी और के लिए नहीं। साफ साफ ये बातों को कह नहीं रहे, ना ही आपको अपने लाइफ में रखने की कोशिश कर रहे, ना ही आपको जाने दे रहे, ना ही आपको बोल रहे कुछ, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठे हैं। और वो काइंड ऑफ कुछ क्लियरली दिख भी नहीं रहे अपने लाइफ में, तो वो खुद ही क्लियर नहीं है अपने लाइफ में, अपने गोल को लेकर, अपने डेस्टिनेशंस को लेकर। वो आपको क्लैरिटी देंगे। सो दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, राइट? मैं इस टाइम पे देखूंगा कि उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है, इस स्थिति से किस तरफ वो जा रहे हैं। लेट मी सी उनका नेक्स्ट एक्शंस किस तरफ उनको लेके जा रहे हैं। द फर्स्ट मैसेज इज द 7 ऑफ शोर्ड्स। मैंने कहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो वो खुद से झूठ बोलना बंद करेंगे। तो ये जो सब कैजुअल अप्रोचेस है, इनसे वो पहले ही बाहर आएंगे, और हो सकता है सोशल मीडिया अननोन लोगों से बात करना बंद कर देंगे। द नेक्स्ट मैसेज, द पेज ऑफ वांड्स। आई थिंक अब ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, या फिर ये आपको अपना मन का बात कहेंगे, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि बहुत फास्ट रिप्लाई, एक नया स्टार्ट, एक नया इमेज वो शायद आपको सेंड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि एक फायरी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस, काइंड ऑफ इंस्पायर्ड एक्शंस जो आप कह सकते हो। लाइक ये मतलब ये इतना इमोशनल है कि ये आपको कह देंगे कि कितना ज्यादा आपको प्यार करते हैं, चलो क्विकली मिलते हैं, चलो फिर से बातें स्टार्ट करते हैं। बट पेज ऑफ वांड्स ये अभी भी बच्चा है, इनको अभी तक पता नहीं है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस, इनके एक हाँ कहने से आपके मन में क्या गहरा असर पड़ सकता है। दे आर तो मस्त मगन, वो अपने ही जोन में खोए हुए हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उनके एक्शंस के बाद किसी और के जीवन में क्या उनका इफेक्ट होगा कि नहीं। सो देयर नेक्स्ट एक्शंस वुड बी पैशनेट एक्शंस, कि चलो मिलते हैं, चलो बात करते हैं, हम लोग क्या फिर से एक जैसे हम लोग बात करते थे, जैसे हम लोग टाइम स्पेंड करते थे, क्या हम लोग फिर से वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी और क्या मैसेज और क्या नेक्स्ट एक्शंस। नेक्स्ट एक्शंस का लास्ट मैसेजेस क्या मिल रहा है? ओह माय गॉड, द 2 ऑफ वांड्स, डिसीजंस। आई थिंक कंफ्यूजन्स को वो क्लियर करेंगे, वो आपके सामने आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, आश्वस्त कर सकते हैं आपको, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि और वो आपके बगैर नहीं रह सकता है। बहुत हो गया लुका छुपी, बहुत हो गया साइलेंट जोन, बहुत हो गया कंफ्यूजन्स। अब वो कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे, अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं वो आपको बता देंगे, वो आपको लेके डिसीजंस लेंगे, एंड वो डिसीजंस लाइक आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनका हिडन इमोशंस एक्सप्रेस करने का वक्त आ चुका है। लेट्स सी, ओरेकल कार्ड से मैं देखूंगा आपको क्या इस टाइम पे मैसेजेस मिल रहा है फ्रॉम ओरेकल। द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट ग्रेट एडवेंचर। आप दोनों स्टार्ट कर रहे हो एक नए साइकिल, यहाँ पे हो सकता है दोनों कहीं पे जा सकते हो, कोई नए जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यू टू आर मूविंग इनटू अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों सडनली मिलने का प्लान बनाएंगे, मूवी डेट हो सकता है, कॉफी डेट हो सकता है, यहाँ तक कि एक वीडियो कॉलिंग भी हो सकता है। आई थिंक ग्रेट एडवेंचर मतलब ये अब आप दोनों को यूनिवर्स एक पथ पे लेके आ रहे हैं, बट सडनली लेके आ रहे हैं, तो सडन स्टार्ट
एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पर्सन से सडन ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट। नेक्स्ट मैसेज ग्राउंडिंग। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है गो डीप एंड एक्सप्लोर योर रूट्स। आई थिंक ये मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बात भी किया। आई थिंक इस पर्सन के आने से आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आप बदल चुके हो या फिर कितने ज़्यादा ये पर्सन बदले हैं। आई थिंक कि अब आप अपने उसूलों के साथ अपने धर्म को पालन करेंगे, इस पर्सन के साथ देंगे, लॉयल रहेंगे ये भी और आप भी, और काइंड ऑफ एक मच्योर अप्रोच के साथ आप इस कनेक्शंस को देखेंगे, नॉट लाइक एन इमेच्योर अप्रोच। हालांकि इस पर्सन का अप्रोच रहेगा बहुत इमेच्योर, बट आपका अप्रोच रहेगा मच्योर। आप इसको शांत करेंगे, आप इसको समझाएंगे, आप इसको हौसला बढ़ाएंगे, आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे, एंड दैट्स कॉल्ड ग्राउंडिंग। आप उछल कूदेंगे नहीं, आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे। एंड द लास्ट टू कार्ड्स यू हैव गॉट वॉचिंग क्लाउड्स टुगेदर। सो आप लोग कहीं पे जाके एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हो, एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड, एक दूसरे के साथ दोपहर स्पेंड कर सकते हैं। वॉचिंग क्लाउड्स टुगेदर ऑल्सो मीन्स वीडियो कॉलिंग, फेस टू फेस कॉलिंग, हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस। एंड द लास्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशंस। आप दोनों को जहां पे पहुंचना चाहिए आप दोनों वहीं पे पहुंच जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों गिफ्टेड हो और ये कनेक्शंस में भी एक ब्लेसिंग्स है। हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है और वो बता नहीं पा रहे कि आपको वो कितना चाहते हैं, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा वैसे वैसे ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे और आप दोनों जो चीज़ खोए थे वो चीज़ वापस आप दोनों को मिल जाएगा। वॉचिंग क्लाउड्स एंड रीचिंग योर डेस्टिनेशंस, दो बात साफ है कि आप अपने शक्ति से, आप अपने पावर से, महाकाली की भक्ति से इस रिलेशनशिप पे सुधार लेके आ रहे हो। और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा गट फीलिंग जो कह रहा है कि आपको जहां पे जाना चाहिए, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको उनसे मिलेगा। आई थिंक you two are going to meet, finally you two are going to reconcile, finally you two are going to kiss each other, and फाइनली यू आर गोइंग टू मैरी। तो अगर मैरिज का बात है तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस एनर्जी के बेसिक पे, या फिर ऐसा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, लाइक ये वादा करेंगे कि आइंदा वो कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे या फिर आपको लेके कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। सो एक ओवरऑल पॉजिटिव चेंज आपके लिए आ रहे हैं और इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन और आपका सारे लाइफ का ऑब्स्टिकल्स हट जाए और आप दोनों एक साथ कम से कम एक जोन में आ सको। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड कमेंट कीजिए माँ काली मेरे लव लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।